आत्मतत्व आत्मा ही एक ऐसी है जो निरंतर ज्ञान की ओर बढ़ती रहती है। यदि हम उसके मूक संकेत या निर्देश को समझे तो जीवन का मार्ग स्वतः मिलता जाएगा। इसलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्मा ही प्रथम गुरु है। वह हर समय सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है, लेकिन हम माया के जाल में फंसने के कारण उसके मूक संकेत को नहीं समझ पाते। आत्मा ही एकमात्र सत्य है और सब असत्य है। अगर आत्मा सत्य है तो परमात्मा परम सत्य है। हम दुखी इसलिए हैं कि हम न तो सत्य से पूरी तरह परिचित हैं, न तो परम सत्य से। हमारे जीवन के दो भाग हैं, जैसे नदी के दो छोर हैं। पहला है अंतर्मुखी जीवन और दूसरा है बहिर्मुखी जीवन। अंतर्मुखी जीवन अंदर है, जहां घोर अंधकार है। आंखें बंद करते ही अंधकार का अनुभव होता है और बाहर है प्रकाश। हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, हमारा मन भी बाहर ही भटकता है। हमारी इंद्रियां और मन बाहर सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भीतर का जीवन है वहां न तो इंद्रियां ही काम करती हैं, न तो मन। इंद्रियां और मन की सीमा खोज की सीमा है, और जहां सीमा समाप्त होती है और वहां से लौट आती है। हमारी सारी इंद्रियां और मन जहां घोर अंधकार है, उसी घोर अंधकार में डूबा हुआ है महाशून्य। जहां शून्य होगा वहां शक्ति होगी। शून्य का तात्पर्य शक्ति से है। शक्ति का केंद्र यानी शक्ति पीठ, वही शक्ति का केंद्र है यानी आत्मशक्ति का केंद्र। आत्मा ही सत्य है और है परम सत्य। परम आत्मा की शक्ति ही परमाशक्ति है, जो प्रकृति के रूप में संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। आत्मा ही परम तत्व का अंश है, परमात्मा ही परम शक्ति है और पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा की सत्ता को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। शरीर मरणशील है, आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद हम शरीर को जला देते हैं, प्रवाह कर देते हैं, नदी में और जमीन में दफन कर देते हैं। लेकिन आत्मा कहाँ जाती है? उसका क्या होता है? शरीर छूटने के बाद यह कहाँ जाती है? कहाँ रहती है? उसका निवास कहाँ होता है? क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा का संबंध बना रहता है इस संसार से? ऐसे और न जाने ऐसे कितने प्रश्न स्वाभाविक ही मानव मन में उठने लगते हैं। इन प्रश्न का आज वैज्ञानिक गण गंभीरता से खोज कर रहे हैं, लेकिन तर्क संगत उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मानव मन दुविधा में पड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों पुराणों में आत्मतत्व का बड़ा ही विशद और संशय रहित विवरण मिलता है, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग तर्क का युग है। यही कारण है मानव मन में विश्वास और अविश्वास का संशय बना हुआ है अभी तक। लेकिन मृत्यु के बाद भी जीवन है और उसके अपने अनुभव भी है। पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह सत्य है कि मृत्यु के बाद मनुष्य पुनः जीवित नहीं होता। लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवित हो उठे और मरणोपरांत जीवन का वर्णन भी किया है। क्या मरणोपरांत जीवन संभव है? परामनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ कुबलर-रॉस, जिनका जीवन निकट मृत्यु अनुभव और मृत्योपरांत जीवन पर शोध कार्य करके व्यतीत हुआ है, अपने अनुभवों से तथा घटनाओं पर शोध कार्य के परिणामों से यह सिद्ध कर दिखाया है कि लोग मरने के बाद पुनः जीवित हो जाते हैं। वह सचमुच मौत के बाद की झलकियां देख आते हैं, परंतु उस आनंद की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे बताने के लिए यहाँ की भाषा में शब्द नहीं है। एडम बिलमोन की विचित्र घटना, जो 3 घंटे मृत रहने के बाद पुनः जीवित हो गए। जी कर तो सभी मरते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो मरकर जी उठते हैं। इस संदर्भ में मेडिसिन की एक प्रसिद्ध पत्रिका पल्स के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर टॉम स्मिथ ने अपने सामने घटी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि इस प्रकार की अविश्वसनीय घटनाओं की व्याख्या विज्ञान नहीं कर सकता है, परंतु इसमें भी संदेह नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं होती है और हो रही है।
ऐसे रोगी जिनकी हृदय गति एकाएक रुक जाती है और सांस का आना जाना बंद हो जाता है, शरीर का तापमान ठंडा पड़ जाता है, उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, परंतु कुछ समय बाद जीवित हो उठते हैं। ऐसे रोगियों ने बड़ी विचित्र घटनाओं को बतलाया है। मृत्यु जिसे भयानक समझा जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है और उन्होंने बाकी जीवन बिना भय के बिताया है, क्योंकि उनका यही कहना है कि उन्हें कहाँ जाना है अब वह जानते हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। ऐसे ही पुनर्जीवित रोगियों ने बतलाया कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा शरीर से अलग होकर आकाश में पहुंची, वहां उनको उन्हीं के प्रियजनों से मुलाकात का अवसर मिला, जिन्होंने उनका उस लोक में स्वागत तथा मार्गदर्शन किया और बतलाया कि अभी उनका समय पूरा नहीं हुआ है, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। निकट मृत्यु पर सर्वप्रथम खोज करने वाले सुप्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक रेमंड मूडी, जिनकी इस विषय एक अद्भुत शोध पुस्तक प्रकाशित हुई, लाइफ आफ्टर लाइफ। फिर आगे डॉक्टर मैर्लिन मॉर्स तथा मृत्युपरांत जीवन पर खोज कर रही परामनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ कुबले-रॉस, जिन्होंने सैकड़ों ऐसे मामलों पर शोध कार्य किया है तथा प्रमाणित कर दिखाया है कि मृत्यु को प्राप्त हुए कई लोग जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया, वे पुनः जीवित हो उठे और जितना भी समय उन्होंने मृतावस्था में गुजारा, उतने समय में जो घटनाएं हुई उन्होंने अपने शरीर से बाहर रहकर देखी तथा पुनः शरीर में प्रवेश करने के पश्चात उन्होंने जो भी बात बतलाई वह पूर्णतया सत्य थी, इसमें कोई संदेह नहीं। सन 1940 की घटना, चर्च के कैप्टन विल्मोन ने अपनी इच्छाशक्ति से मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया, लेकिन अंत में मृत्यु हो ही गई, परंतु मृत्यु के कुछ घंटे बाद ही वह पुनर्जीवित हो उठा और अपनी इच्छाशक्ति के कारण आज भी जीवित है और आज भी अपने जीवन में घटी आश्चर्यजनक घटना को बड़े ही उत्साह के साथ सुनाते हैं। लंदन निवासी एडमंड बिल्मोन और उनकी पत्नी जोन एरथ चर्च में रहकर सेवा कर रहे हैं। बिल्मोन ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और अपने शरीर से आत्मा को निकलते हुए भी देखा। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा। मैं अपने शरीर से बाहर हवा में इधर उधर लहरा रहा था और अपने अंतःचक्षुओं से अस्पताल में हो रही घटनाओं को देख रहा था। नीचे ऑपरेशन टेबल पर मेरा निर्जीव शरीर पड़ा था। मैंने देखा उस पर एक कपड़ा डाल दिया गया था और नर्स मेरे मृत शरीर को मुर्दाखाने भिजवाने की चर्चा कर रही थी। भले ही मैं अपने शरीर से बाहर था, परंतु अपने शरीर के बंधन से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। मेरी आत्मा अभी भी मेरे शरीर से जुड़ी हुई थी। यह घटना तब घटित हुई थी जब बिल्मोन की आयु 23 वर्ष की थी। बिल्मोन को निमोनिया का अटैक हुआ था। निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना सुनाते हुए बिल्मोन जोर से हंसा, जैसे उसे अचानक से कुछ विलक्षण तथ्य तथा दृश्य याद आए हों। उसने आगे कहना शुरू किया, अपने मृत शरीर से बंधी वह डोर टूटते ही में इतनी तीव्र गति से न जाने किस लोक की ओर खिंचता चला गया, कल्पना करना भी मेरे लिए कठिन है। वहां मुझे अद्भुत अलौकिक आनंद तथा प्रसन्नता का एहसास हुआ। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो शांति प्रदान करे तथा उसी प्रकाश में फैला प्रेम, जैसे पूरे विश्व का प्रत्येक कण उसी प्रेम की डोर में परस्पर बंधा है। उस अप्रतिम रंग की अपनी ही छटा थी। प्रकाश का रंग अद्भुत था। वहां शांति, कोमलता और पवित्रता की अद्भुत अनुभूति थी, जिसने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को मातृतुल्य आंचल में समेट लिया था। अलौकिक संगीत की स्वरलहरियां गुंजायमान हो रही थी। संपूर्ण वातावरण आनंदमग्न हो रहा था। शायद इसे ही स्वर्ग कहा गया होगा।
मैं इस अलौकिक वातावरण में आनंद विभोर हो रहा था, परंतु न जाने क्या कारण था कि मैं अभी भी अपने को कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे अंतर्मन में एक आवाज थी जो गूंज रही थी और यह आवाज मुझे बांधे हुए थी। वह आवाज मुझे निरंतर सुनाई दे रही थी। कंठ से निकली यह आवाज अनजानी नहीं बल्कि जानी पहचानी लग रही थी। मेरी आत्मा में समाई यह आवाज कहीं भीतर से तो नहीं आ रही थी, नहीं, वह आवाज मेरी मालकिन एडम की थी। वह बार बार प्रार्थना कर रही थी कि अभी उसे बहुत काम करना है। वह मेरे पलंग की पट्टी के साथ लगी मेरे वापस आने की प्रार्थना कर रही थी, जबकि उधर मेरे शरीर को दफनाने की तैयारी चल रही थी। मेरी मालकिन अभी भी उसी पलंग के पास बैठी थी जिस पर मेरी मृत्यु हुई थी। एडम का शरीर अस्पताल के मुर्दाघर में एक पत्थर की सिल पर पड़ा हुआ था कि उसके शरीर में हरकत होने लगी। 3 घंटे बीत चुके थे जब अस्पताल के कर्मचारी उसके शरीर को वहां छोड़ कर गए थे और फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। अपने को मुर्दाघर में पड़े देखकर वह कुछ हंसा और उसके मन को दुख भी हुआ, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर अभी भी अलौकिक आनंददायक वातावरण छाया हुआ था। उसे वापस क्यों बुला लिया गया था? एडम का कहना था कि मेरे ख्याल से मेरी मकान मालकिन की प्रार्थनाओं का यह फल था कि मुझे दोबारा जीवनदान मिला, अथवा अभी मेरे इस धरती पर और काम शेष थे, शायद इसीलिए मुझे अपने शरीर में वापस आना पड़ा। अमेरिका के जीवन वर्धन संस्था के वैज्ञानिक जी जान से लगे हुए हैं। कई वैज्ञानिक काफी हद तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं और उनका विचार है कि मरणोपरांत जीवन असंभव नहीं है, एक न एक दिन इसे प्रमाणित भी कर देंगे। उदाहरण स्वरूप मैं एक घटना का वर्णन यहाँ कर रहा हूँ। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड की मृत्यु 73 वर्ष की आयु में कैंसर से हो गई थी, परंतु उनके मर जाने से संपूर्ण आशा नहीं चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई के $4000 अपनी मृत्यु के बाद एक संपूर्ण रूप से अविश्वसनीय प्रयोगों के लिए निर्धारित कर दी थी। इसी धनराशि की वजह से उनके मृत शरीर पर अनेक प्रयोग किए गए। मृत्यु के तुरंत बाद कृत्रिम प्रश्वासों द्वारा मस्तिष्क तथा मालिश द्वारा हृदय को जीवित रखा गया। उनके शरीर को नाइट्रोजन के घोल में जम जाने के लिए रखा गया। इस समय उनका शरीर एक कैप्सूल में, जिसका तापमान 220 डिग्री है, उसमें रखा गया है। जब कैंसर की सफल चिकित्सा पद्धति आविष्कृत हो चुकेगी तब उनके शरीर को पूर्णतया सुखा लिया जाएगा और उनके रोग का इलाज करा के उन्हें पुनर्जीवन का दान किया जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर जेम्स बोर्ड को पुनर्जीवन प्राप्त हो जाएगा। परंतु प्रश्न यह है कि जीवन वर्धन संस्था के इस विश्वास का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ जीवों तथा शरीर के अवयवों को नाइट्रोजन के हिमशीतल घोल में सुरक्षित रख पाने में सफलता प्राप्त की है। उनका अंतिम लक्ष्य मनुष्यों को जीवन दान देना है, जो कि निस्संदेह अभी तक अप्राप्य होने के कारण अविश्वसनीय और काल्पनिक लग सकता है। शरीर के अवयवों के विघटन का नाम ही मृत्यु है। शरीर के अवयवों का विघटन ही होता है, विनिर्माण नहीं। कोशों का विनाश तथा पुनर्रचना की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब मृत्यु घटित हो जाती है। कुछ साल पहले एक समाचार पत्र में छपा था कि एक व्यक्ति मरने के 1.5 घंटे बाद पुनः जीवित हो उठा। इस प्रकार की अनेक घटनाएं सुनने व पढ़ने को मिलती रहती हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में तो यह काफी हद तक सच भी साबित हो रहा है। यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा के 2-3 वर्ष पूर्व तक न केवल सर्वसाधारण वरन वैज्ञानिकों के लिए भी अंतरिक्ष भ्रमण की बात तर्कहीन, असंभव और दिवास्वप्न की वस्तु मानी जाती थी, जो कि आज वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से संभव हो सका है। स्वप्न नहीं, हकीकत बन गया है। इसी प्रकार मरणोपरांत जीवन का भी रहस्य खोजने में जीवन वर्धन संस्थान प्रयासरत है, जिसे आज का जनसमुदाय असंभव मान रहा है,
लेकिन संस्था के वैज्ञानिक अपने उद्देश्य मृत शरीर को जमाना, प्रतीक्षा करना तथा पुनर्जीवन लाभ पर डटे हुए हैं। उनका मानना है कि यदि मनुष्य की मृत्यु के तुरंत बाद ही शरीर को 220 डिग्री के तापमान पर जमा दे जिससे कि कोषाणुओं का विघटन न हो सके, यह अवस्था उस समय तक बनाए रखी जाती है जब तक कि रोग की या उस शारीरिक क्षति की जो मृत्यु कारक है का निदान तथा चिकित्सा आविष्कृत नहीं हो जाती है। चिकित्सा द्वारा शरीर को रोग मुक्त कर धीरे धीरे शरीर का सामान्य तापमान लौटाया जाता है। यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि आखिर वे कौन से तथ्य थे जिन्होंने जीवन वर्धन संस्थान के वैज्ञानिकों को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। यह प्रमाणित हो चुका है कि कोषाणु संरक्षक तत्वों की चिकित्सा से एवं मृत जीवों के शरीर को अति निम्न तापमान पर जमाने से शरीर को पर्याप्त समय तक कोषाणु विघटन प्रक्रिया से बचाकर रखा जा सकता है तथा पुनः जीवन दान दिया जा सकता है। इस प्रकार के अन्य जीवों पर किए गए सफल प्रयोगों जीवन वर्धन संस्थान के वैज्ञानिकों ने, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर कपूर हैं, ने प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया में बीजाणुओं की उच्चकोटि की प्रजनन क्षमता आवश्यक होने पर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वर्धित होकर बहुत समय तक अक्षुण्ण रखी जाती है। संस्थान के एक प्रयोग में हैमस्टर चूहों को 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जमा दिया गया था। जमाने से उनका शरीर जब इतना कड़ा हो गया कि जरा सा मोड़ देने से उनके कान आदि टूट जाने लगे तब भी उनको पुनर्जीवन दिया जा सका। इस प्रकार के अनेक उच्च प्रजाति के जीवों पर प्रयोग करने के बाद मिली सफलता से वैज्ञानिकों ने अपना लक्ष्य मानव को पुनर्जीवन दान बनाया और इस दिशा में अभी भी प्रयत्नशील है। उच्च जातीय जीवों के शरीर से पूर्णरूपेण अलग किए हुए अवयवों, विशेष रूप से मस्तिष्क पर किए गए सफल प्रयोगों ने निस्संदेह चिंतन की दिशा में अधिक सहयोग प्रदान किया। मानवीय अवयवों तथा टिश्यू भी निम्न तापक्रम में रखने पर सुरक्षित तथा संरक्षित रखे गए हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क को सुरक्षित रखने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है। इसकी कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव में अतिशीघ्र नष्ट होने लग जाती है। इस कठिनाई से निजात पाने का एक उपाय खोज निकाला गया है। अब मृत्यु के साथ साथ पहले से ही तापक्रम घटाकर मस्तिष्क में संरक्षक एजेंट्स नियुक्त करके कोशिकाओं का विघटन रोका जाता है। बिल्लियों तथा कुत्तों के मस्तिष्क के साथ इस प्रकार के प्रयोग सफलता के साथ किए गए हैं। पूर्ण रूप से निम्न तापक्रम के घोल में जमाए हुए एक बिल्ली के मस्तिष्क को वैद्युतिक प्रक्रियाओं द्वारा 6 मास का समय बीत जाने के बाद भी पुनर्जीवन का दान दिया जा सका। इसी प्रकार कुत्ते के मस्तिष्क को निम्न तापक्रम में रखने के बाद शरीर के रक्त का इंजेक्शन देकर पुनर्जीवन दान दिया जा सका। उपरोक्त विवरण से यह प्रमाणित हो जाता है कि मर जाने के बाद भी कुत्तों तथा बिल्लियों के मस्तिष्क को सुरक्षित रखकर उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। एरिज़ोना राज्य के फोनिक्स नगर के एक महाशय, जिनका नाम उनके परिवार की अनिच्छा के कारण गुप्त रखा गया है, पर सर्वप्रथम मनुष्यों पर किए गए प्रयोगों को आरंभ किया गया है। परंतु इनके पुनर्जीवन प्राप्त करने की आशा कम है, क्योंकि मृत्यु तथा घोल में जमाए जाने के बीच के समय में व्यवधान आ गया था। लेकिन डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड, जिनको मरने के तुरंत बाद ही घोल में डुबा दिया गया था, कि पुनर्जीवन की आशा अधिक विश्वसनीय है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि 21वीं शती